5 राज्यों में से 4 राज्यों में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में वोटिंग होना बाकी है। लेकिन इस वोटिंग से कुछ दिन पहले ही विधानसभा चुनाव को लेकर फाइनल आंकड़े सामने आ चुके हैं। इन सभी राज्यों में किसका पलड़ा भारी हो सकता है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण और आंकड़े काफी चौंकाने वाले सामने आए हैं, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर इन चुनावी परिणाम को जोड़ा जा रहा है। इन चुनाव में ईवीएम में बटन दबाकर जनता अपना फैसला किसके पक्ष में देती है, ये तो आने वाला 3 तारीख ही बताएगा। किस राज्य में कौन परेशान है और कौन खुश नजर आ रहा है, कौन से राज्य में किसका पलड़ा भारी हो सकता है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पूरी तरह से कमर कसकर अपने बड़े बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतार चुकी है। सभी पार्टियां धुआंधार रैलियां कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई केंद्रीय मंत्री भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के लगातार दौरे कर रहे हैं। इस चुनाव में सबने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। दोनों पार्टियां दावे कर रही हैं कि उनकी जीत होने जा रही है। इसी को लेकर 3 बड़ी कंपनियों के महत्वपूर्ण आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक इन चारों राज्यों में किसका पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में विस्तार से उन आंकड़ों के बारे में बताएंगे। लेकिन क्या दोस्तों, आपको क्या लगता है इन 5 राज्यों में इस बार किस पार्टी को आपके मुताबिक कितनी कितनी सीटें मिलने जा रही हैं? कमेंट बॉक्स में वो आंकड़े जरूर लिखें। दोस्तों, आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में 20 विधानसभा सीटों पर और मिजोरम में सभी सीटों पर 7 तारीख को वोटिंग हो चुकी है। अब छत्तीसगढ़ के बचे 70 सीटों पर 17 नवंबर को वोटिंग होगी। उसी के साथ ही मध्य प्रदेश में भी 17 नवंबर को वोटिंग होगी और राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग होगी। तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी और नतीजे 3 दिसंबर को हमारे सामने आ जाएंगे। लेकिन नतीजों से पहले कुछ मीडिया चैनल एजेंसियों के साथ मिलकर अपने अपने आंकड़ों को उन्होंने जारी किया है। इन आंकड़ों के जरिए चुनाव पूर्व जनता का रुझान बताने की कोशिश की गई है। सबसे पहले टाइम्स नाउ के सर्वे की बात करें तो टाइम्स नाउ के सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला कांटे का देखने को मिल सकता है। टाइम्स नाउ के सर्वे के मुताबिक इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। टाइम्स नाउ ओपिनियन पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 112 से 122 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 230 में से 107 से 115 सीट जाने की संभावना जताई गई है। यानी कि सरकार बनाने के लिए जो बहुमत के सीटों का 116 का आंकड़ा है, उसे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार करती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। वहीं टाइम्स नाउ के सर्वे के मुताबिक अन्य के खाते में 1 से 3 सीट जा सकती है। वहीं इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल की बात करें तो मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के मुताबिक मध्य प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जहां 115 सीट जाने की संभावना जताई गई है, तो वहीं कांग्रेस को यहां पर 110 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है और अन्य के खाते में 5 सीट जाने की संभावना जताई गई है। यानी कि इंडिया टीवी सीएनएक्स के मुताबिक मध्य प्रदेश में किसी को बहुमत मिलने के आसार नहीं दिखाई दे रही है। वहीं एबीपी सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल की बात करें तो मध्य प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के खाते में सबसे ज्यादा सीट जाने की संभावना जताई गई है। 230 में से कांग्रेस को 118 से 130 सीट मिलने की संभावना जताई गई है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 99 से 102 सीट जाने की संभावना जताई गई है और अन्य के खाते में 0 से 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। यानी कि एबीपी सर्वे के फाइनल आंकड़े के मुताबिक मध्य प्रदेश में कहीं न कहीं कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। वहीं टाइम्स नाउ के सर्वे के मुताबिक राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है।
टाइम्स नाउ ओपिनियन पोल के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस को झटका लग सकता है। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से यहां पर जहां भारतीय जनता पार्टी को 114 से 124 सीट मिलने की संभावना जताई गई है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 68 से 78 सीट जाने की संभावना जताई गई है और यहां पर अन्य के खाते में 6 से 10 सीट जाने की संभावना जताई गई है। वहीं एबीपी सी वोटर की फाइनल सर्वे की बात करें तो राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में जहां भारतीय जनता पार्टी को 200 में से 114 से 124 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 67 से 77 सीटें जाने की संभावना जताई गई है। वहीं अन्य के खाते में सी वोटर के मुताबिक 5 से 13 सीटें जाने की संभावना जताई गई है। यानी कि सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी यहां पर सत्ता में वापसी करती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया टीवी सीएनएक्स की बात करें तो इंडिया टीवी सीएनएक्स के मुताबिक राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से जहां भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है, तो वहीं राजस्थान की 200 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 72 सीट जाने की संभावना जताई गई है और अन्य के खाते में 3 सीट जाने की संभावना जताई गई है। यानी कि इंडिया टीवी सीएनएक्स के मुताबिक भी राजस्थान में कांग्रेस को कहीं न कहीं झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो बता दें, छत्तीसगढ़ में 20 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। लेकिन टाइम्स नाउ नव भारत के ओपिनियन पोल की बात करें तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार लौटने की बात कही गई है। छत्तीसगढ़ की सभी 90 विधानसभा सीटों में से जहां कांग्रेस को 51 से 59 सीट जाने की संभावना जताई गई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी खाते में 27 से 35 सीट जाने की संभावना जताई गई है और अन्य के खाते में 2 से 6 सीट जाने की संभावना जताई गई है। यानी कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए जो 46 सीटों की आवश्यकता है उसे कांग्रेस पार करती हुई नजर आ रही है। वहीं एबीपी सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़ों की बात करें तो यहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में करीबी मुकाबला देखने को मिल सकता है। छत्तीसगढ़ की सभी 90 सीटों में से जहां कांग्रेस को 45 से 51 सीट मिलने की संभावना जताई गई है, तो वहीं बीजेपी के खाते में एबीपी सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक 200 में से 36 से 42 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है और अन्य के खाते में 2 से 5 सीट जाने की संभावना जताई गई है। यानी कि एबीपी सी वोटर के मुताबिक कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टियां यहां पर बहुमत से पीछे रह सकती हैं। वहीं इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जहां 80 सीटों पर जीत मिलने की संभावना जताई गई है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 50 सीट जा सकती है और अन्य के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। यानी कि जो 46 सीट का आंकड़ा है छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए, उसे कांग्रेस पार करती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी बहुमत से पीछे रह सकती है। वहीं तेलंगाना की बात करें तो बता दे, वर्तमान में तेलंगाना में बीआरएस की सरकार है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल के मुताबिक तेलंगाना की कुल 119 सीटों में से जहां कांग्रेस को 34 सीटों पर जीत मिल सकती है, तो वहीं टीआरएस को जो वर्तमान में सत्ता में है उसे 119 में से 70 सीटों पर जीत मिल सकती है और वहीं भारतीय जनता पार्टी को महज 7 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। वहीं एबीपी सी वोटर के मुताबिक जो फाइनल ओपिनियन पोल एबीपी सी वोटर के हैं, उसके मुताबिक तेलंगाना में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। तेलंगाना की कुल 119 विधानसभा सीटों में से जहां कांग्रेस को 43 से 55 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है, तो वहीं यहाँ पर बीआरएस के खाते में 49 से 61 सीट जाने की संभावना जताई गई है। वहीं बीजेपी के खाते में महज 5 से 11 सीट जाने की संभावना जताई गई है। यानी कि सरकार बनाने के लिए जो 60 सीटों का बहुमत का आंकड़ा है उसे न तो कांग्रेस पार करती हुई दिखाई दे रही है और न ही बीआरएस पार करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि एबीपी सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़ों के मुताबिक अगर ये आंकड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो किसी एक की सरकार बन सकती है
अन्यथा त्रिशंकु विधानसभा होने के आसार बन सकते हैं।